नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लखनऊ में उठाया मुख्य मुद्दा, राजस्थान द्वारा रोका हुआ है आगरा का पानी। आगरा का पानी, सूखी हुई आगरा की दो नदियां। मुख्य मुद्दा, राजस्थान द्वारा रोका हुआ आगरा का पानी, सूखी हुई हैं आगरा की दो नदियां। आगरा में पिछले 3 दशक से बने चल रहे पानी के संकट को सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छांव फाउंडेशन लगातार उठाते रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की चिंता ये है कि जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश शासन आगरा जनपद की उटंगन और खारी नदियों के जल शून्य स्थिति में पहुंच जाने को लेकर उदासीन है। ये दोनों ही इंटर स्टेट नदियाँ हैं। इनकी आगरा के भूगर्भ जल के रिचार्ज में खास उपयोगिता है। जब तक इनमें जल प्रवाह अविरल रहा, जनपद के अधिकांश विकास खंडों में हैंडपंप सुचारू रहे। लेकिन जब से राजस्थान सरकार ने इनका पानी बिना उत्तर प्रदेश शासन की मंजूरी या सहमति के रोक लिया, तब से आगरा अभूतपूर्व जल संकट के दौर में फंसा हुआ है। इन नदियों में पानी आना रोक देने से आगरा जनपद के 15 विकास खंडों में से फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, खेरागढ़, शमशाबाद, फतेहाबाद, पिनाहट आदि विकास खंडों में तो हैंडपंप 20 साल पूर्व ही काम करना बंद कर चुके हैं। नलकूप सहित सबमर्सिबल पंपों के लिए बोरिंग अनुमति अत्यंत मुश्किल भरी आवश्यक औपचारिकता हो चुकी है। खनुआ बांध, जो कि उटंगन नदी का हेड है, बदहाली का शिकार है। यहाँ मेवाड़ के राजा राणा सांगा और उनके तमाम वीर साथियों की स्मृति में भव्य स्मारक बना हुआ है। बांध में अब पानी नहीं भरता है। ये स्मारक उत्तर प्रदेश की सीमा से महज 900 मीटर दूर है और इसका जलाशय आगरा जनपद के भूजल स्तर पर अनुकूल प्रभाव डालता है। अतः राजस्थान सरकार से स्मारक के अभिन्न भाग खनुआ बांध, भरतपुर रियासत, कालीन नाम बावन मोरा को पुनः जल युक्त करने पर वार्ता की जाए। चर्चा की शुरुआत ड्रोन मैपिंग आधारित पीपीगंज प्रेजेंटेशन से हुई है। उटंगन नदी के हैंडपंप पर स्थित खानवा के मैदान में बना राणा सांगा स्मारक, उसकी पृष्ठ भूमि में स्थित खनुआ बांध, फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह के अभिन्न भाग एवं हेरिटेज तरा मोरी बांध की ड्रोन मैपिंग पीपीटी में समाहित है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लखनऊ में अपनी बात लेकर आए हैं शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े लखनऊ के अंदर। जो आगरा की दो नदियां हैं, खारी और उटंगन, जो सूख रही हैं, जिनका उद्गम स्थल जहां से पानी राजस्थान से आता है, जो राजस्थान ने रोका हुआ है, हम वो बात लेके आए हैं। हम और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हम ये लेकर आए हैं कि जो उटंगन नदी है, उसके जो वो रिहावली पे मिलती है, जहाँ पे जब बाढ़ का सिचुएशन होती है, यमुना में उफान होता है, तो पानी 17 किलोमीटर बैक बहना शुरू हो जाता है। तो उस पानी को भी डबल गेटेड स्ट्रक्चर डैम बना के उत्तर प्रदेश सरकार पानी का संचय करे, जिससे कि आगरा में कम से कम आधे शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नई सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पहल को, इस मुहिम को आगे लाएं और जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जिन लोगों को कुछ चीज़ों को अभी मतलब इन चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये कैसी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, चूँकि नदियाँ सूख रही हैं। जैसे कि सर ने बताया भी था कि हमारे राजस्थान से जो पानी आ रहा है वहाँ पर कोई समस्या खड़ी हो गई है और इसके लिए सर ने गवर्नमेंट से भी बात की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इसी तरह काम करते रहें और हमारे शिरोज़ हैंगआउट के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को भी जानकारियाँ मिल रही हैं किस तरह से कि हम जब भी हम जागेंगे तभी लोगों को जगा पाएंगे कि देखिए पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि नदियाँ क्यों सूख रही हैं। अपनी अपनी जगह पे पेड़ पौधे लगाएं और जिससे कि बारिश अधिक से अधिक हो और जो हमारी नदियाँ सूखी हैं वो कम से कम फिर से जलमग्न हो जाए, जिससे कि क्या होता कि लोगों को इन परेशानियों को से जूझना ना पड़े। आज शिरोज़ के लखनऊ हैंगआउट एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों की काफ़ी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ, संगोष्ठी हुई और आगरा की मेन इशू जो नदियां हैं हमारी उटंगन और खारी नदी, इनमें जल शून्यता की स्थिति है, उससे लखनऊ की प्रेस को अवगत कराया गया और इस प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की गई कि वो एक
किसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश का हक मांगे। ये दोनों ही रिवर्स इंटर स्टेट रिवर हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का हक है, तो इसके लिए कुछ पहल करें, निर्देश दें, आदेश करें। और एक नंबर 2 ये है कि राणा सांगा का स्मारक है। राणा सांगा की हम लोग बहुत बात करते हैं और उनके मान सम्मान हम लोगों के लिए एक आदर्श भी हैं खुद भी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राणा सांगा के बैकड्रॉप में जो जलाशय था, जो मूल योजना का पार्ट था, उसको रिवाइव किया जाए। उसका पानी डाइवर्ट कर दिया गया, उसे ड्राई कर दिया गया है। 22 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जलाशय है और इसको रिवाइव किया जाए, तब ये राणा सांगा का स्मारक वैसे ही होगा जैसा कि आपके गुजरात का जो सरदार सरोवर स्मारक है और सरदार पटेल के स्टैचू के उसके बैकग्राउंड में दिखता है। तो हमारी अपेक्षा है गवर्नमेंट इस बारे में गंभीरता से सोचेगी। हम ताजमहल के बैकड्रॉप में तो पानी लाना चाह रहे हैं यमुना जी के, पर राणा सांगा का स्मारक जो बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पे बैकड्रॉप बहुत अच्छा है और एक युद्ध स्थल रहा, यादगार स्थल रहा है, प्रेरणा स्थल रहा है, वहाँ का जलाशय शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट से बात करें, कम से कम